Chemistry. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगी। और अगर आप लोग मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं वो लेना चाहते हैं तो जस्ट जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आप लोगों को प्ले लिस्ट का ऑप्शन शो होगा। जब आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर 9th केमिस्ट्री के नाम से एक सेपरेट प्ले लिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 9th क्लास केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हैं पहले चैप्टर से लेके वो आप लोगों को सारे लेक्चर जो है ना वो आसानी से मिल जाएंगे और इस तरह आप लोग जो है ना वो इजीली मेरी वीडियोस तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। और जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक डेली पहुँचती रहेगी। तो बेसिकली हम लोग 6 चैप्टर जो है ना वो कर रहे थे। 6 चैप्टर के बिल्कुल मिड में हैं हम लोग। 6 चैप्टर के स्टार्ट में हमने कंसनट्रेशन के यूनिट्स किए, जैसा कि परसेंटेज यूनिट है, मोलैरिटी यूनिट है, उनसे रिलेटेड हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल किए हैं। तो उसके बाद जो है ना हमने फिर डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, डाइल्यूशन का एक फार्मूला पढ़ा है हमने कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो और उनसे हम यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हमने पढ़ा। और उसके बाद आज बेसिकली जो है हम करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी, यानी कि एक सब्सटेंस को या एक सल्यूट को जब आप सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो कैसे सॉल्युबल होता है। सम टाइम आप एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डालते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन सम टाइम एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जब डालते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हल हो जाती है, या नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हल हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑयल को पानी के अंदर डालें तो वो हल नहीं होता, यानी कि ऑयल और पानी का सोल्यूशन नहीं बनता। क्या रीज़न है, क्या वजह है कि शुगर और नमक पानी के अंदर हल हो जाते हैं जबकि जो ऑयल है वो पानी के अंदर हल नहीं हो पाता। तो आए देखते हैं कि क्या रीज़न है। सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, फिर 3 फैक्टर हैं, सही है, 3 मेन फैक्टर हैं, उनमें से एक फैक्टर हमने आज डिस्कस किया है और नेक्स्ट जो 2 फैक्टर हैं वो जो कि बड़े बड़े फैक्टर हैं तो वो उनको हम 1 बाई 1 करके जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बेसिकली जितने भी सब्सटेंसेज हैं, शुगर है, नमक है और जितने भी सॉल्यूट हैं आपके पास, जब वो आप डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो उनकी एक फिक्स सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी की एक वैल्यू है। अब वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, यानी कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सल्यूट की सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि आप 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेके उसके अंदर आप जो है ना वो सल्यूट डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। आप सल्यूट डिज़ोल्व करते रहते हैं एक फ़िक्स टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। जब आप सल्यूट को डिज़ोल्व करते रहते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर तो आपके पास एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। वहाँ पे आप जो है ना वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पे आप जाकर चेक करते हैं कि ये जो सल्यूट या जो सब्सटेंस हम सॉल्वेंट के अंदर डाला है ये कितना सॉल्युबल है, सही है, ये यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी या ये कितना हल पजीर है सॉल्वेंट के अंदर, वो हम चेक करते हैं। ये बेसिकली क्या है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। अगेन डेफिनेशन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सल्यूट। अब यहाँ पे सल्यूट के एग्जैक्ट उन्होंने ग्राम नहीं बताया हमें, सही, कहते हैं कि आप सल्यूट डालते रहेंगे, मे बी वो 10 ग्राम सल्यूट पे जो है ना वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, मे बी 20 ग्राम सल्यूट पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, हमें तो नहीं पता, लेकिन सॉल्वेंट का हमें पता है कि हमने सॉल्वेंट कितना लेना है, 100 ग्राम लेना है, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने सल्यूट के ग्राम्स डालने, यानी कि सल्यूट डालते रहना है किस यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, और क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है एक फिक्स टेम्परेचर या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस या सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्यूट या सिंपल सॉल्युबिलिटी क्या है, डेफिनेशन है। आगे फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक,
सॉल्युबिलिटी के लिए एक स्पेसिफिक एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, उसका नाम है लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, ये हम आगे 3 पॉइंट्स को जब पढ़ लेंगे, ये 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ये इसी के जो है ना इसी को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल को। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये हम चेक करते हैं। उसके बाद दूसरा मेन फैक्टर है हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अच्छा, ये पहला फैक्टर था लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल, दूसरा फैक्टर है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उससे आगे टेम्परेचर है वो भी हम थर्ड लेक्चर में करेंगे, इस यानी कि उससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे हम इंशाल्लाह। तो पहला हमारे पास है लाइक डिज़ोल्व लाइक, और आज हम जस्ट एक्सप्लेन करेंगे लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल को। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन में भी आ सकता है, या फिर आपके पास जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। जब लॉन्ग में आएगा तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने ऐड करने हैं इसके अंदर। डेफिनेशन में भी आता है तो आप लोगों ने जस्ट बताना है, ये इन्हीं तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है, सही है। तो चलते हैं सबसे पहले पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं या फिर आयनिक सब्सटेंसेस हैं वो किसके अंदर सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो हल नहीं होंगी। पहली बात यानी कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, या फिर पोलर सल्यूट जिन्हें आप सब्सटेंसेस के यहाँ पे नाम दे रहे हैं ना, वो क्या है, सल्यूट। पोलर सल्यूट या आयनिक सल्यूट जितने भी होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे। अब पोलर पोलैरिटी का क्या मतलब है, ये ऑलरेडी हमने चौथे चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, यानी कि वो लेक्चर ले सकते हैं पोलैरिटी के अकॉर्डिंग कि पोलैरिटी क्या है या पोलर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है। अगेन शॉर्टली बता देता हूँ, आयनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सॉरी फॉर डैट, तो आयनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो दो आयन्स होते हैं उनके ऊपर फुल पॉजिटिव एक के ऊपर और दूसरे के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है, समझ आ गई है, यानी कि चार्जेस होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर। और जो हमारे पास पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड के अंदर एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आयनिक सब्सटेंसेस है उनके अंदर भी चार्जेस हैं और जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर भी क्या है, चार्जेस हैं। बस यानी कि डिफरेंस ये है कि आयनिक के अंदर एटम के ऊपर फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्जेस हैं जबकि पोलर सब्सटेंसेस के अंदर एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बस इतना पोलर और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस होता है, समझ आ गई है। तो आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब जो पोलर सॉल्वेंट होंगे ना, जाहिर है उनके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे, समझ आ गई इस चीज़ की। तो इस वजह से ये आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस उसके अंदर हल हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो सॉल्वेंट के आयन होंगे और ये जो आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस के आयन होंगे वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, इस वजह से जो है ना वो हल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड सच एज NaCl, KCl, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये कॉपर सल्फेट, CuSO4, शुगर का मॉलिक्यूल है, एंड पोलर कंपाउंड। अब ये क्या थे, ये सारे आयनिक कंपाउंड थे। अच्छा, ये शुगर जो है ना ये आयनिक कंपाउंड के आयनिक सॉलिड्स के अंदर नहीं आता, ये हमारे पास पोलर कंपाउंड्स के अंदर आता है, सही है। तो अब यहाँ पे जो है ना आगे शुगर लिख दें इधर। तो ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। एंड पोलर कंपाउंड, अब पोलर कंपाउंड कौन कौन से हैं, सच एज अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। HCl में जो है ना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, इधर मैं शो करवा देता हूँ। शुगर का मॉलिक्यूल आप ड्रा करें तो उसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये पोलर कंपाउंड्स हैं और ये आयनिक कंपाउंड है या आयनिक सॉलिड्स हैं। ये जो है ना ये सॉल्युबल हो जाते हैं किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट सबसे बेसिक जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट, वो हमारे पास वाटर है, सही है। वाटर के अंदर आप देखें तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव और ये भी पार्शियल पॉजिटिव होता है हमारे पास। इस वजह से यानी कि इनके अंदर भी चार्जेस हैं, पोलर कंपाउंड्स के अंदर भी और आयनिक सॉलिड्स के अंदर भी चार्जेस हैं, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव। और जो पोलर सॉल्वेंट हैं इनके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। इस वजह से जब चार्जेस वाले सारे चार्जेस वाले यानी कि सब्सटेंसेस सल्यूट और सॉल्वेंट इकट्ठे होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉल्युबल कर लेंगे, समझ आ गई इस चीज़ की। वो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नहीं लिखी हुई, जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सॉल्युबल क्यों होते हैं, यानी कि पोलर कंपाउंड या आयनिक सॉलिड ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्यों जो है ना वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ये इसका रीजन बताया मैंने।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा इस पॉइंट का मेन मतलब क्या है कि जो पोलर कंपाउंड है या आपके पास आयनिक सॉलिड है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, सही है। आगे चलते हैं बी पॉइंट की तरफ। नॉन पोलर सब्सटेंसेस या नॉन पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड्स सच एज ईथर, बेंजीन, पेट्रोल और इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। इसका मतलब ये है कि नॉन पोलर सॉलिड या नॉन पोलर सब्सटेंसेस या नॉन पोलर कंपाउंड आपके पास सच एज, यानी कि उनके एग्जांपल कौन कौन सी है, ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल है, ये जो तीन है ना सब्सटेंसेस, ये क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होंगे, सही है। नॉन पोलर सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होंगे। अब पोलर सॉल्वेंट हमारे पास ये हमने वाटर यहाँ भी यूज़ किया है, सही है। तो यहाँ पे जो पेट्रोल है आपका भी जो है ना, ये पेट्रोल जो है ये नॉन पोलर क्या है, सल्यूट है, या नॉन पोलर क्या है, सब्सटेंस है। जब आप इसको वाटर के अंदर जो है ना डालेंगे तो ये पानी के नीचे जो है ना ये जाके बैठ जाएगा, या पानी बल्कि सॉरी पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, सही है। पेट्रोल को अगर आप पानी के अंदर डालें तो ये पानी के ऊपर क्या है, यानी कि तैरने लग जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। तो यानी कि ये कम्प्लीटली पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा या हल नहीं होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा। यानी कि दूसरे पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होंगे। यहाँ पे पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएंगे, यहाँ पे नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी पॉइंट है, नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस सच एज ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल एटसेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, ये जो नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं, ये जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, वो फिर किसके अंदर जो है ना वो सॉल्युबल होंगे, वो फिर जो है ना नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे। यानी कि आप नॉन पोलर कंपाउंड लेंगे या नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे आपके पास, दूसरी साइड पे आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट होंगे, तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, वो भी नॉन पोलर होगा। यानी कि नॉन पोलर सल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होगा, और ना ही नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होगा, और जो है ना हमारे पास क्या है कि पोलर के अंदर हल होगा, और नॉन पोलर के अंदर हल होगा, सही है। ये सिंपल जो है ना प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप देखिए नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस, आपके पास कोवलेंट ऑब्वियसली जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो मोस्टली कोवलेंट होते हैं, क्योंकि आयनिक जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सही है। आयनिक कंपाउंड सारे जो है ना वो क्या होते हैं, मोस्टली किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और वो क्या होते हैं आयनिक हैं। तो आयनिक जितने भी होते हैं वो यानी कि वो तो सॉल्युबल हो ही जाते हैं पोलर के अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने कोवलेंट का बोला, यानी कि ओनली कोवलेंट सब्सटेंसेस जो है ना वो, यानी कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो क्या होंगे, वो नॉन पोलर ही होते हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस सच एज ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये सारे किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल एटसेट्रा। यहाँ पे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, ये क्या है, सारे सॉल्वेंट है। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मिक्स नहीं करना आपस में। सिंपल सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस है कि जब भी आप दो सब्सटेंसेस मिलाते हैं, दोनों में से एक की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा, और दोनों में से एक की जो है ना क्वांटिटी अगर कम होगी तो वो एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। आप पेट्रोल और कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी आपस में मिला सकते हैं। अब ये दोनों सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमने लिखा है कि दोनों सॉल्वेंट है, तो आप इन दोनों को भी मिला सकते हैं। दोनों में से एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो सॉल्वेंट होगा, दूसरी क्वांटिटी कम होगी तो वो सॉल्यूट होगा, सही है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ना वो किसी स्पेसिफिक को आप नहीं कह सकते कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, या इस तरह जो है ना आप कह सकते हैं। वैसे जनरल रिएक्शंस के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हैं, ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट। इसी तरह हमारे पास जो है ना ये वाटर क्या है, ये भी हमारे पास ये इनऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट हमारे पास, सही है। इसी तरह इनऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक प्रिंसिपल था, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी पोलर कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, पोलर नॉन पोलर में हल नहीं होंगे और नॉन पोलर पोलर में हल नहीं होंगे, सही है। बस ये सिंपल जो है ना ये प्रिंसिपल हमें बताता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब यही है, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब यही है कि पोलर पोलर में और नॉन पोलर में, बस इतनी सी बात है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ना सेकंड फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, और थर्ड फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये दोनों 1 by 1 करके जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगेन बार बार आप लोगों को यही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों को एक दफ़ा चीज़ समझ नहीं आती तो दूसरी दफ़ा इसको समझें, वीडियो को बीच में रोक के समझें, सही है। जब आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे तभी समझ आएगी। अगर आप
यानी कि इसको स्किप कर देंगे, यानी कि ये तो बहुत मुश्किल है, हमें हमें समझ नहीं आ रही, हम जस्ट रट्टा लगा देते हैं, तो फिर जो है ना इस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। इस चैनल का मेन मकसद यही है कि एक तो स्पेशली उन बच्चों तक चैनल पहुँचाया जाए जो यानी कि महंगे स्कूल और अकेडमियों में नहीं जा पाते, और दूसरा इसका मेन पर्पज़ है कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट की बेस पे आप लोगों को ग्रो करना है। तो इस वजह से जो है ना इसको जितनी भी वीडियोज़ हैं इनको आप प्लीज़ जो है ना वो यानी कि थारोली अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर फिर भी कहीं पे जो है ना आप लोगों को समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।